हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे समाकलन के ऊपर। ठीक है, अगर समाकलन के क्वेश्चन करने से पहले आप इसको देख लेते हैं या इसको समझ लेते हैं तो आपको समाकलन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं कि समाकलन, ठीक है, तो समाकलन एक्चुअली और इसका दूसरा नाम होता है, जो भैया देख लो यहाँ पर, इसका दूसरा नाम होता है प्रतिअवकलज। इसको दूसरे नाम से कहते हैं प्रतिअवकलज। ठीक है, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव इसका दूसरा नाम है। अब देखते हैं कि आखिर समाकलन क्या है। ठीक है, समाकलन की परिभाषा क्या है। तो समाकलन की परिभाषा हम लिख सकते हैं, अगर आपने अवकलन पढ़ा होगा, ठीक है, और समाकलन। ठीक है, देखो अवकलन, देखो बीच लास्ट में क्या आता है, कलन, और उसमें भी क्या आता है, कलन। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इनका कोई संबंध रहा होगा, तभी देखो कलन इसमें भी लिखा है और कलन उसमें भी लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि अवकलन ज्ञात करने की, ठीक है, अवकलन ज्ञात करने की इनवर्स प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। ठीक है, एक तो हम परिभाषा, यहाँ पर दो डिफिनीशन है। ठीक है, तो एक यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ भैया, अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम या भैया इनवर्स कहते हैं। ठीक है, प्रतिलोम या इनवर्स प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। ठीक है, समाकलन कहते हैं। और भैया इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, दूसरी परिभाषा अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। ये बहुत ही सटीक और बहुत ही एक ही लाइन की। ठीक है, दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं, अवकलन के व्युत्क्रम को, ठीक है, अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब भैया अपोजिट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो जो डिफिनीशन है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनवर्स होता है, ठीक है, इनवर्स का मतलब अवकलन का उल्टा ही होता है समाकलन। अब इसके बाद भी देखते हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसका भी जो प्रतीक है उसको किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रतीक है उससे हम यह डिनोट करते हैं एस, जो हमारा एस बनाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो उसमें का आगे का सिरा थोड़ा कट के वो थोड़ा नीचे का सिरा काट दो। ठीक है, तो इससे हम कह लो कि जो सांप जैसी थोड़ी आकृति है इसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन चिन्ह कह लो या प्रतीक कह लो। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इसको मतलब दो रूप में बांटा गया है। ठीक है, किस विधि द्वारा, इसकी विधि दो प्रकार से होती हैं। पहली विधि होती है भैया, यहाँ पर देख लो, एक होती है समाकल्य विधि। ठीक है, और दूसरी होती है समाकल। ये इसके दो रूप होते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, समाकल्य का क्या है। समाकल्य भैया वह फंक्शन है जिसका हमें समाकलन करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भैया देख लो, जैसे हमारा कोई फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, या साइन एक्स, ठीक है, या ई की पावर एक्स, ये सब हमारे क्या हैं भैया, ये सब हमारे समाकल्य हैं। जिसका हमें समाकलन करना है वो क्या कहलाएंगे, समाकल्य कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समाकल क्या होता है, समाकल जिसका समाकलन हो चुका हो। ठीक है, समाकल किसे कहते हैं भैया, जिसका समाकलन हो चुका हो। ठीक है, या हमें समाकलन द्वारा प्राप्त फलन को क्या कहते हैं, समाकल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका रिजल्ट भैया, तो इसका रिजल्ट हम लिख देंगे q+2। ठीक है, अभी मैं इसके बाद डिटेल में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ पर बेसिक से थोड़ा नॉलेज के लिए देख लो। ठीक है, और यहाँ पर होता है -cos x। ठीक है, और यहाँ +c भी लिख सकते हो।
ठीक है। अभी सी का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताऊंगा कि सी इसमें क्यों ऐड किया जाता है, ई एक्स प्लस सी, ठीक है। तो भैया ये हमारे जितने टर्म होंगे, ठीक है, ये समाकल कहलाएंगे और उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, समाकल। अब इसके बाद भैया देखो क्या आता है। अब इसके बाद इनको मतलब कितने प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। इसके रूप दो होते हैं। अब इनको भैया दो प्रकार से बांटा गया है। देखो ये जैसे इनके प्रकार होते हैं, एक भैया प्रकार इसका होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, ठीक है। और दूसरा होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। अब देखो भैया अनिश्चित में क्या होता है, ऐसे फलन जिनमें कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, या कह लो इनका कोई मतलब एक फिक्स एरिया नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो भैया इनके एग्जाम्पल देख लो, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर लिख लो साइन एक्स का हमें समाकलन, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, अनिश्चित समाकलन। और इसका एग्जाम्पल देख लो निश्चित समाकलन, जैसे भैया ए से बी तक हमारी कोई लिमिट है और हमें दिया गया है x प्लस 1 का समाकलन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, निश्चित समाकलन, ठीक है। इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल और इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार हो गए। अब भैया आगे हम देखते हैं। अब जो हमारा सी जो हमारा था, ठीक है, यहाँ पर सी क्या है, ठीक है, सी एक हमारा भैया समाकलन कांस्टेंट है, ठीक है, समाकलन अचर है। अब जैसे यहाँ पर समझ लो भैया, जैसे हम अवकलन करते थे, जैसे टी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका भी अवकलन करेंगे तो पहले इसका करेंगे तो ये क्या होगा, पावर आ जाएगी, तो 2x और कांस्टेंट का क्या होता था 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो इसका भैया हम लिख दिए 2x, ठीक है। तो इसका हमें अवकलन प्राप्त हुआ 2x। अब इसी प्रकार से देखो डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका भी हमें क्या प्राप्त हुआ 2x, ठीक है। देखो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें प्लस का 2 लगा है तब भी हमारा क्या 2x रिजल्ट आ रहा है, और इसमें एक्स स्क्वायर लिखा है तब भी हमारा क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो भैया, अगर यहाँ पर हम कर दें डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस का 100, ठीक है। अब यहाँ पर कोई हम अदर कांस्टेंट ऐड कर दिए तब भी यहाँ पर इसका क्या आएगा भैया 2x, ठीक है। अब देखो इधर साइड में देख लो भैया, अब अगर हम कर रहे हैं x का 2x लिख लो यहाँ पर, ठीक है, 2x का क्या करें भैया, समाकलन, ठीक है। तो 2x का समाकलन, कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी, ठीक है, तो कांस्टेंट को बाहर x और dx, ठीक है। अब इसका हमें करना है समाकलन, इसकी पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो इसकी पावर 1 होगी तो एक पावर ऐड होती है तो 2/2। अब इसको फार्मूला, और यहाँ पर भैया हम लिख दें प्लस का c, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लो भैया इसका फार्मूला x की पावर n का होता है dx, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और प्लस का c, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, समाकलन का फार्मूला। तो भैया देखो यहाँ पर अब ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जो भैया 2 था बाहर वाला ये यहाँ पर लिखते तो 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। तो 2x का भैया हमारा क्या हो गया, समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस t, ठीक है। तो देख लो भैया यहाँ पर 2x का हमारा अवकलन, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन किया था तो 2x आया था। अब यहाँ पर इसके रिजल्ट का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो इसीलिए हमारा कोई कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, उस टर्म में तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल भी होता है c तो यहाँ पर c हम लिख सकते हैं, क्योंकि c हमारा क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसीलिए हम c को ऐड करते हैं कि होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके बाद भैया, तो भैया हम पहले अपने फार्मूले पर आते हैं। पहले हमारा फार्मूला भैया बनेगा x की पावर n
dx, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, ये हमारा फार्मूला फर्स्ट नंबर का है, ठीक है। तो इसका हमें करना है समाकलन। देखो अब इसके सूत्र क्या होते हैं, यहीं से ही आपकी जर्नी स्टार्ट होती है समाकलन की, ठीक है। अगर ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इनको आप रिवाइज करें, ठीक है, और इनको अपने माइंड में हमेशा स्टोर रखें, ठीक है। तभी आप लोगों से समाकलन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम देखते हैं भैया x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपान, जो पावर में लिखा होगा भैया वही खाली लिखा होगा, अपान में और एक प्लस का c। जहाँ भी ये c हमारा है, c हमारा है समाकलन कह लो गुणांक, ठीक है, या कह लो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसको कह लो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक है। और भैया n क्या है हमारा पर, n इक्वल टू नॉट माइनस का 1, ठीक है। अब n माइनस का 1 यहाँ पर रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो n इक्वल टू नॉट माइनस 1, ठीक है। और n हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, सिर्फ अपनी -1 मतलब नहीं लिखेंगे, और जितनी भी हमारी गिनती आती है हम सब इसमें रख सकते हैं। अगर इसमें माइनस का 2 रखें तब भी हमारा क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस का 1 रख देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो और जितनी भी गिनतियाँ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी गिनती हो, 1 से इन्फिनाइट तक कोई भी गिनती हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। हमें जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भैया देखते हैं, अब आ जाओ भैया अपने इसी बेस पर हम 1-2 उदाहरण करके देखते हैं सवाल के, ठीक है। तो जैसे हमारा लिखा है भैया, जैसे x की पावर 5, इसका हमें करना है समाकलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इससे रिलेट कर लो भैया, x की पावर n है और यहाँ क्या है 5, तो हमें सीधे फार्मूला अप्लाई करना है और हमारा आंसर, ठीक है। तो x की पावर, अब यहाँ देखो 5 में 1 जोड़ेंगे, या इसको लिख लो 5 + 1 अपान 5 + 1, और यहाँ प्लस का c हमने लिखा तो c लिख दो। अब भैया देखो, अब इसकी x की पावर 6 हो गई और अपान में 6 और प्लस का 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से भैया समाकलन के क्वेश्चन करना बहुत ईजी सवाल है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इसको किस प्रकार से करते हैं। अब भैया आ जाओ हमारे एक और, अगर उदाहरण करना चाहते हो तो भैया कर लो। इसके उदाहरण बहुत से हैं, ठीक है। अब जैसे x की पावर 11 या 15 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक और देख लो, जैसे भैया लिखा हुआ है 15x की पावर 4, ठीक है। इसका हमें क्या करना है समाकलन, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, अवकलन भी कांस्टेंट टर्म को कहाँ लेते थे, बाहर लेते थे। अगर किसी चर के साथ में, ये हमारा क्या है चर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे चर, और इसको क्या बोलेंगे अचर, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू बदलती रहती, कभी स्क्वायर, कभी 5, कभी 2, कभी 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया चर हो गया, और हमारा क्या होगा अचर होगा। ये 15 है तो 15 ही लिखा रहेगा, ठीक है, ये 16 नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, तो इस कांस्टेंट को हम क्या अचर पद को कहाँ लिखते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर या समाकलन के बाहर, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया बाहर, और भी ये x की पावर 4 dx। अब ये हमारा देखो इस प्रकार से बन गया x की पावर n जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस इसमें भैया वही रूल अप्लाई कर दो। अब यहाँ x की पावर 4 और प्लस 1 का क्या हो जाएगा 5, और नीचे अपान 5, और यहाँ प्लस का c, ठीक है। तो 5 3 15 आप कैंसिल कर दो इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3x की घात 5, और भैया अपान में लिख दो, कितना बचा, अपान में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 3x की घात 5 प्लस का c, हमारा ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो सवाल बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है सवालों पर। जिस प्रकार से आप एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, अगर ये नहीं पता होगा तो आपको एक्सरसाइज ही कठिन लगने लगेंगे, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। अब आते हैं भैया अपने क्वेश्चन पर, या इसके सवाल भी अगर हम आपको दे दें तो आप लगा भी सकते हैं। जैसे x की पावर -10, ठीक है, ये एक समाकलन, ठीक है। इसको देख लो, अच्छा इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। अब ये देख लो पावर क्या है -10 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी फलन को जो हर में है उसको अंश में ले जाएं तो इसकी पावर क्या हो जाती है माइनस की। तो भाई ये हमारा मान लो कि अपान में लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये ऊपर चला गया। अगर ऐसे लिखा होता तो हम कहाँ ले जाते ऊपर, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो x की पावर n के रूप में है, ठीक है। तो इसीलिए
x की पावर -10 लिखा हुआ है। अब देखो तो भाई इसमें फार्मूला अप्लाई कर दो x की पावर n वाला, तो x की पावर n+1, तो n क्या है -10 और प्लस का 1, और अपान में भी जो ऊपर लिखा है पावर में x की पावर में वही क्या होता है अपान में लिखा जाता है प्लस का c। अब यहाँ पर समझो भैया, अब -10 से प्लस का 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -9 और प्लस का c। ठीक है, अब देखो भैया, अब ये -9 है, तो अगर हम इसको प्लस बनाएं तो ये कहाँ जाएगा हमारा अपान में, और ये -9 इसको बाहर लिख लो। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा x की पावर 9 और प्लस का c। तो ये चीज़ भैया आपको समझनी पड़ेगी। अगर भैया कोई भी जो फंक्शन दिया है, कह लो कोई फलन दिया हो, उसकी अगर पावर माइनस की है तो उसको हर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा फार्मूला जो आता है वो आता है 1 dx। ठीक है, 1 dx का हमें समाकलन करना है। जैसे भैया देख लो, हमने लिखा 1 dx। ठीक है, अब इसका भी फार्मूला होता है x + c। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि 1 का x कैसे हुआ। ठीक है, 1 का x आखिर हुआ तो कैसे हुआ। तो अगर आप लोगों ने अवकलन पढ़ा होगा तो वहाँ पर x का क्या होता है भैया 1 होता है। ठीक है, x का वहाँ समाकलन क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर 1 का क्या होता है x होता है। तो आइए भैया हम देखते हैं, अगर हम किसी भी संख्या को लिख दें, जैसे कोई भी संख्या 2 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर x की पावर रख दे 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अगर कोई भी टर्म हो या कोई भी गिनती हो, कोई भी चाहे जो कुछ हो, ठीक है, तो उसकी अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा। तो हम भैया इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 0 और dx, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो भैया इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारा पावर की तरीके से बन गया। पावर 0 है तो यहाँ x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो x की पावर, अब यहाँ पर n क्या है 0 और एक प्लस का 1, और जो ऊपर लिखा है वही कहाँ लिखेंगे अपान में, और यहाँ प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो भैया x की एक पावर है 0 और एक पावर है 1। ठीक है, और नीचे तो भैया 1 है, 1 लिखे या ना लिखे, प्लस के बाद 1 है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे प्लस का c। इसकी वैल्यू भैया हम बता रखी है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 गुणे, और यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें। ठीक है, क्योंकि हर किसी पर पावर 1 होती है। ठीक है, और प्लस का c, तो ये हमारा x से जब 1 का गुणा होगा तो x + c हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही हमारा 1 का जो dx होता है वो हमारा क्या होता है x + c होता है। ठीक है, अब देखो भैया, अब इसके ऊपर कोई फार्मूला, अगर यहाँ पर कोई भी गिनती आ जाए एक से इन्फिनाइट तक, कोई भी गिनती आ जाए -2 -3 चाहे जो कुछ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भैया, वही जैसे हमारा लिखा है -2। ठीक है, इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है, तो यहाँ भैया सीधे क्या करेंगे माइनस बाहर 2 बाहर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -2 और x और यहाँ प्लस का c। यही हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। अब भैया नेक्स्ट है हमारा e की पावर x। ठीक है, e की पावर x और dx। अब इसका हमें भैया समाकलन पता होना चाहिए। इसका अवकलन भी e की पावर x होता है और समाकलन भी e की पावर x होता है और प्लस का c। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने के लास्ट में हमें प्लस c ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें समाकलन हो गया तो हमें सीधे प्लस c ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भैया तो e की पावर x, अब इसका कोई एग्जांपल देख लो भैया, जैसे लिखा हुआ है x² प्लस का 2 और यहाँ प्लस का ex, इसका हमें क्या करना है समाकलन। ठीक है, तो एक फार्मूला भैया और देख लो, अगर कुछ इस प्रकार से फंक्शन लिखा हुआ है f1x, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ 1 है। ठीक है, प्लस f2 और ये x, ठीक है, ब्रैकेट है, और ये dx। तो अगर इस प्रकार से अवकलन लिखा हुआ है प्लस में, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग इस प्रकार से लिखेंगे समाकलन f1x dx प्लस समाकलन f2x और यहाँ dx, इनको तोड़कर अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वही ये जो फार्मूला ये यहीं अप्लाई कर दें, या इसको आप करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन अभी आप सीख ले तो ज़्यादा बेटर है।
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये डी एक्स इसके एक साथ में और ये समाकलन इसके साथ में, ठीक है, और यहाँ पर भी समाकलन और 2dx प्लस समाकलन e की पावर x और dx, ठीक है। अब x की पावर n वाला जो आप लोग सीख चुके हैं अभी, तो यहाँ पर भी अब होगा देखो 3/3, ठीक है, प्लस 2। अब 2 यहाँ पर कांस्टेंट है तो हम 1 का जानते हैं, x है तो गिनती चाहे जो भी हो हम लिखेंगे क्या 2x प्लस, अब e की पावर x का हम बता चुके हैं e की पावर x। अब हमारा क्वेश्चन क्या, हम सबका समाकलन कर चुके हैं तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे प्लस का c, यही हमारा क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है और आपको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो हमारा भाई चौथे नंबर पर आता है फार्मूला 1/x। 1/x का भी अवकलन होता है, समाकलन होता है, अवकलन log का होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर होता है log x प्लस का c। अगर आपको अवकलन के सूत्र पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ इसका अपोजिट होता है, ठीक है। वहाँ log x का होता है 1/x और यहाँ होता है भैया 1/x का log x। अब इसका भैया कोई फार्मूला देख लो, इसका उदाहरण फार्मूले पेज पर। तो जैसे हमने लिखा ex प्लस log x, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हमारा बनकर आ गया, ठीक है। अब हमें भी इसमें क्या करना है, वही काम, ex का ex रहता है और log x का क्या कर देंगे 1/x और इसमें प्लस का c ऐड कर देंगे और ये हमारा भैया क्या आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब भैया देखो तीसरा, अब ये हमारा कौन था चौथा, और ये भैया हमारा कौन है पाँचवा है a की पावर x। a की पावर x का भैया होता है समाकलन a की पावर x अपान में log a, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने कुछ लिखा, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर x, ठीक है, इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। अब देखो इसी प्रकार से दिख रहा है, यहाँ सिर्फ 2 के स्थान पर क्या है a लिखा हुआ है और यहाँ a के स्थान पर 2 लिखा हुआ है। तो a भैया हमारा कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई गिनती हो सकती है, और x हमारा x ही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ भैया हम क्या लिखेंगे 2x, सिर्फ a सिर्फ हमारा चेंज है और सब सेम लिखना है, log 2 प्लस का c, ये हमारा भैया क्या गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी प्रकार से जैसे 10x का है तो भैया 10x का आप लोग करिए, ठीक है, 10x का आप लोग कर दीजिए फट दे, ठीक है। अब इसके बाद भैया देखते हैं छठा नंबर। तो छठा नंबर सवाल क्या है हमारा, फार्मूला भैया हमारा है जैसे 1/x। तो इसका हमें क्या करना है फार्मूला लिखना है। तो इसका भैया फार्मूला क्या होता है 2√x प्लस का c। अब इसको तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको बिना डिटेल में किए हम नहीं बता सकते। तो देखो जैसे इसका भैया लिख लो यहाँ पर 1/x की पावर 1/2, ठीक है। रूट को भैया हम क्या लिखते हैं 1/2। तो भैया देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, अगर 1/x की पावर 1 लिखें तो अगर इसको हम अंश में ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक। यही काम इसमें भी करना है। अगर हम भैया इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि अपान में हमें सूत्र तो पता नहीं, ठीक है, अपान वाला। अब इसको अंश में ले जाएगी तो x की पावर -1/2 और यहाँ dx। अब भैया ये हमारा क्या बन गया x की पावर n। तो x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो x की पावर -1/2 और यहाँ प्लस का 1, क्योंकि एक ऐड होता है और जो चीज़ ऊपर लिखी जाती है पावर में वही कहाँ लिखी जाती है अपान में, और एक प्लस का c। अब यहाँ पर भैया देखो, अब ये माइनस का 1/2, यहाँ प्लस का 1/2 है। तो अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर 1/2 आएगा, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है ना और माइनस का आधा छोटा है। अब वही हम क्या करेंगे काम नीचे, तो 1/2 जो ऊपर लिखे वही क्या कर दें अपान में लिख दें और ये प्लस का c, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब भैया हमने क्या बताया, ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, इसके साथ में जाएगा, तो 2x और ये 1/2, ठीक है। और ये भैया अपान में क्या बचेगा 1, तो 1 हम लिखें या ना लिखें, ठीक, क्योंकि मतलब हर वैल्यू के नीचे हर में 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 लिखें या ना लिखें। अब यहाँ पर भी हमने क्या बताया है, रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो जो x की पावर है 1/2, तो इसे रूट भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस का c, ये हमारा क्या गया आंसर, ठीक है। तो वही हमें सिद्ध करना था, 1/√x बराबर 2√x + c, तो हमारा क्या हो गया भैया, सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद भैया देखते हैं हम जो हमारा साइन x के फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साइन x का क्या होता है भैया, साइन x dx, तो साइन x का होता है माइनस का cos x प्लस का c। तो इस पर भी एक उदाहरण देख लो, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन दिया है जिस पर लिखा हुआ है ex + x² + sin x, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, इसका हमें करना है समाकलन। तो हम क्या करेंगे, समाकलन सीधे e की पावर x हमें पता है, तो e की पावर x, और भैया इसमें e की पावर n वाला लगेगा, तो ये यहाँ पर एक ऐड होगा और वही अपान में लिखा जाएगा। और साइन का क्या होता है भैया, माइनस का cos x, और यहाँ क्या प्लस का c, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस क्या कर देगा भैया, माइनस कर देगा। इसके ऊपर एक उदाहरण हो गया भैया। अब देखो, अब cos के ऊपर भैया देख लो, cos x का क्या होता है, cos x का होता है sin x प्लस का c। अब इसी प्रकार से अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आए तो हमें इसी प्रकार से ये भी करना है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है sec², ठीक है। तो भैया यहाँ पर देख लो sec² dx, ठीक है। तो अगर 5x + sec² आ गया और हमें इसका क्या करना है, dx समाकलन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या बताया था, 5 जो हमारा है कांस्टेंट है, ठीक है, 5 क्या हमारा कांस्टेंट है। तो भैया इसका हम क्या करेंगे कि, और इसके साथ में है चर पद भी है, ठीक है। तो हम इस कांस्टेंट का नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे, चर का। तो इधर देखो भैया 5x, हमने 5 को बाहर निकाल लिया और x को उसके साथ में, और dx प्लस, अब इसी प्रकार से इसमें करेंगे sec² और dx, ठीक है। अवकलन में भी हम क्या कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते थे और जो चर पद था उसका करते थे। तो यहाँ पर भैया हमारा क्या बनेगा 5। अब x का क्या होता है, x का होता है 1, इसमें पावर क्या है 1 है, तो यहाँ जुड़ेगी तो 2 हो जाएगी और वही क्या हो जाएगी अपान में, प्लस अब sec² का हमने बताया भैया, sec² का देखो क्या होता है बराबर tan x प्लस का c, ठीक है। तो इसका क्या होगा भैया tan x और प्लस का c, ठीक है। ये जो c है ये एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा भैया क्या आ गया आंसर। अब इसके बाद भैया देखो, अब एक और भैया है ट्रिग्नोमेट्री के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो cos sec² dx, इसका क्या होता है भैया माइनस का cot x प्लस का c। तो अगर किसी भी सवाल में जैसे लिखा है sin x प्लस cos sec²x, हमें इसका क्या करना है भैया, इसका हमें करना है समाकलन, ठीक है। तो अभी बेसिक से मतलब चल रहा है, तो मैं भी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ, अभी सिंपल से क्वेश्चन, क्योंकि आप जितने भी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे आपको उतने ही फार्मूले पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक हैं जो आपको मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले लास्ट तक ये कुछ बेसिक हैं जो आपके लगातार चलते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी क्या करना, साइन का हमने क्या बताया माइनस का cos x, और इसका क्या बताया माइनस का cot x,
और प्लस का सी लास्ट में हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ अगर आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, cos x प्लस का cot x और प्लस का सी, ये हमारा भैया क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद भैया देखो नेक्स्ट हमारा, अब भैया हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है भैया हमारा sec x इंटू टेन एक्स। इसका भैया क्या होता है इंटीग्रेशन, समाकलन सूत्र, इसका भैया होता है sec x प्लस का c। अब इसके ऊपर उदाहरण भैया देखो, अगर भैया यहाँ पर लिखा हो 1/x प्लस e की पावर x और प्लस sec x इंटू टेन एक्स, ये हमारा है भैया समाकलन करने के लिए। तो इसका भी हमें फार्मूला पता है, तो सीधे सीधे हम फार्मूला लिखेंगे log x। इसका भी हमें पता है e की पावर x का होता है e की पावर x और प्लस sec x tan का क्या होता है भैया sec x और यहाँ प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा समाकलन cosec x इंटू cot x dx बराबर माइनस cosec x और प्लस का c। अब ये इसी प्रकार से हम भी कर लेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√x और प्लस का cosec x इंटू cot x। ठीक है, मैं ये सब फार्मूले जो पढ़ा चुका हूँ वही यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे उसी बेस पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो 1/√x का हमने भैया आपको समाकलन बताया है, तो वहाँ क्या होता है 2√x और प्लस, अब यहाँ पर हमने बताया माइनस का cosec x। तो अगर यहाँ पर माइनस का cosec x लिख दो और यहाँ लास्ट में क्या होता है c ऐड होता है, तो ये प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, तो 2√x माइनस का cosec x और प्लस का c, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.1 NCERT बुक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको समाकलन सीखना हो वीडियो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।